वेल तो सुपरमैन डीसी का वन ऑफ द पावरफुल सुपर हीरो है। कोई उससे फाइट करने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि यार वो है ही इतना स्ट्रांग। और ये बात तुम सबको तो पता ही है। लेकिन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास कोई सुपर पावर तो नहीं है, बट वो सुपरमैन को हर फाइट में हराता है। वो ना ही कोई एलियन है और ना ही कोई गॉड, वो है एक आम इंसान जिसका नाम है ब्रूस वेन द बैटमैन। जब भी बैटमैन और सुपरमैन की फाइट हुई है तो बैटमैन ने सुपरमैन को प्रिपेयर होकर या कुछ कर कर डिफीट किया है। लेकिन क्या तुम सबको ये पता है कि एक बार कॉमिक्स में बैटमैन ने सुपरमैन को जान से मार दिया था, उसकी जान ले ली थी। लेकिन क्यों? सुपरमैन तो एक बहुत ही हम्बल एंड काइंड सुपर हीरो है, आखिर उसे बैटमैन ने क्यों मारा? तो चलो जानते हैं। ये सब शुरू होता है एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स से, जहां सुपरमैन एक सेवियर नहीं बल्कि पूरी तरह इविल बन चुका होता है। उसका मन अब ह्यूमैनिटी की रक्षा करना नहीं बल्कि उसकी बर्बादी चाहती है। वो बेसिकली अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है। वो सब सुपर हीरोज और आम आदमियों को जान से मार रहा होता है और सारे जस्टिस लीग के मेंबर्स को भी। एंड फिर सुपरमैन वहां बैटमैन को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक आम इंसान एक इतने स्ट्रॉन्ग एलियन के सामने टिक भी कैसे सकता है? आखिर बैटमैन यहाँ सुपरमैन के साथ फाइट कैसे कर पाएगा? क्योंकि यहाँ सुपरमैन होल्ड बैक करने के बारे में सोचेगा तो बिल्कुल भी नहीं। और ऊपर से बैटमैन भी इन सारे फाइट्स की वजह से टायर्ड था, बट बैटमैन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी और वो था खुद को बदलना, वो भी एक मॉन्स्टर में। मॉन्स्टर में बदलना? आखिर बैटमैन मॉन्स्टर कैसे बन सकता है? रुक जाओ, आगे देखो होता क्या है। तो सुपरमैन सब जगह तबाही मचा रहा था और सारे सुपर हीरोज को भी मार रहा था। देन फिर सब सुपर हीरोज को मारने के बाद वो आता है बैटमैन को मारने। लेकिन बैटमैन के हाथ था क्रिप्टोनाइट स्पीयर, जो वो सुपरमैन को मारने वाला था। लेकिन जैसे ही वो सुपरमैन को स्पीयर मारने जाता है तो सुपरमैन ने अपने हीट विजन से बैटमैन का हाथ काट दिया। और तब सुपरमैन ने कहा कि तुम सब कितने वीक हो। और तब हमें देखने को मिलता है एक ऐसा चीज जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर तब बैटमैन ने एक बटन प्रेस किया जो कि उसके बेल्ट में लगी थी, और उसे दबाते ही उसके अंदर डूम्सडे वायरस इंजेक्ट हो गया। एक ऐसा वायरस जो किसी भी क्रिप्टोनियन को खत्म कर सकता है। पर उसके साइड इफेक्ट्स क्या है? तो वो बैटमैन को एक मॉन्स्टर बना रहा होता है और तब वो एक अलग ही चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसे कहते हैं द डेवेस्टर। बेसिकली वो पूरा डूम्सडे की तरह बन जाता है। फिर द डेवेस्टर और सुपरमैन के बीच हमें एक खतरनाक फाइट देखने को मिलता है। देन फिर बैटमैन ने सुपरमैन को एक पंच से हवा में उड़ा दिया। बैटमैन के हर एक पंच के साथ सुपरमैन कमजोर पड़ता जा रहा था, उसके बोन्स क्रैक होने लग रहे थे। देन बैटमैन ने सुपरमैन का फेस पकड़कर उसके मुंह में क्रिप्टोनाइट गैस दे देता है, जिससे सुपरमैन और वीक हो गया। और उस अटैक से वो इंजर्ड तो हुआ ही, साथ ही उसके जो पावर्स थे वो भी पूरी तरह काम करना बंद हो चुके थे और अब वो एक नॉर्मल इंसान जैसा हो चुका था। फिर द डेवेस्टर अपने स्टोन अटैक से सुपरमैन के चेस्ट को फाड़ देता है, जिससे सुपरमैन की मौत हो जाती है। एंड या ओवर भाई, बैटमैन कुछ इस तरीके से सुपरमैन को मार देता है और जो इतनी तबाही हो रही थी उसे रोक देता है। ओके, सो नाउ अब तुम्हें ये कॉमिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल्स में पता चल चुका है और तुमने ये जान लिया है कि आखिर बैटमैन ने सुपरमैन को मारा कैसे। एंड आई होप कि तुम्हें मेरा ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।